सो गाइस रॉयल रंबल 2024 उसे हुए देखो एक हफ्ता निकल चुका है। मेरी तबीयत खराब होते के चलते हम उसे अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब क्योंकि चीजें काफी हद तक मेरे लिए भी स्टेबल हो चुकी है, तो चलो एक इनसाइड लुक देते हैं रॉयल रंबल को कि एक्चुअली में हमें वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो बेसिकली गाइस पूरा शो तो नहीं, पर मैं कुछ अप्स एंड डाउन देखने वाला हूँ यहाँ पर कि रॉयल रंबल में क्या तो ऊपर रहा और क्या नीचे रहा। सो लेट्स स्टार्ट विद रॉयल रंबल की अच्छाइयों के साथ। तो सबसे पहले इस साल रॉयल रंबल ने WWE के सभी PLEs गेटवे को तोड़ दिया जो रेसलमेनिया से अलग होते हैं। मतलब रेसलमेनिया के बाद इस साल का रॉयल रंबल ग्रेटेस्ट ओपनिंग लेकर आया WWE के लिए। नॉट ओनली रॉयल रंबल के 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया व्यूवरशिप के मैटर में, बल्कि 48,000 से ज्यादा लोग रॉयल रंबल को देखने आए थे, जो हाईएस्ट क्राउड एवर है किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। टोटल 4 मैचेस हमें यहाँ पे दिखाए गए थे, अनाउंस हुए थे, जिनमें से 2 रॉयल रंबल मैचेस थे और 2 चैंपियनशिप मैचेस। नॉट ओनली यहाँ सबसे डिजर्विंग एंड लोगों को खुश करने वाले रॉयल रंबल विनर देखने को मिले हमें बेली एंड कोडी रोड्स के रूप में, बल्कि कुछ सरप्राइजेस भी हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। जैसे वुमेन्स रॉयल रंबल की बात कर ली जाए तो नायोमी, जेड कारगिल एंड TNA से फॉरबिडन डोर्स को ओपन करते हुए जॉर्डन ग्रेस हमें देखने को मिली। कॉमेडी को ध्यान में रखते हुए R-Truth भी वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर ही घुसे चले आए थे। एंड कायरी सेन का वो इनसेन सेव कैसे भूल सकते हैं यार हम लोग। भले ही वो बच नहीं पाई, लेकिन इतने टाइम तक वहाँ पर होल्ड करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो क्रेडिट तो देना ही होगा। देन हमें टिफनी स्ट्रैटन देखने को मिली, जिन्होंने बियंका बेयर की चुटिया पकड़ के बहुत सी बचने की कोशिश करी। हालांकि बच नहीं पाई, लेकिन देखने में मजा बड़ा आया। देन जेड कारगिल का हमें धमाकेदार करिश्मा देखने को मिला, मजा ही डाल दिया उन्होंने तो रॉयल रंबल में। एंड इन दी एंड नंबर 30 का स्पॉट लेने आई हमारी प्यारी लिव मॉर्गन, जिन्हें देख के हम सभी को बहुत सुकून मिला। एंड नॉट ओनली बेली ने इस पूरे इवेंट को जीतकर रेसलमेनिया को अपने नाम कर लिया, बल्कि 1 घंटा 3 मिनट एंड कुछ सेकंड मैच में टिककर वुमेन्स के लिए एक लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड को भी सेट कर दिया कि भैया इसे तोड़ के दिखाओ, और वो बन गई आयरन वुमेन ऑफ रॉयल रंबल। अगर मेन साइड की बात कर ली जाए तो सबसे पहले नंबर 1 एंड नंबर 2 पर हमें जिमी एंड जे उसो देखने को मिले, जो स्टार्ट के लिए एक बैंगर निकल के हम सभी के सामने आया। उसके इमीडिएटली बाद हमें एंड्राडे सियन एल्मास देखने को मिले, वो भी अपने ग्रैंड स्टाइल में। ओमास एंड सैमी ज़ेन काफी टाइम बाद WWE में दिखाई दिए थे। ब्रॉन ब्रेकर ने ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस कर दिया। एंड लकी नंबर 27 पर हमें देखने को मिले द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। 10 साल के बाद ज्यादा सरप्राइज तो यहाँ नहीं थे, लेकिन काफी टाइम बाद इस तरीके का लास्ट शोडाउन हमें देखने को मिला लास्ट के नंबर्स पर, जहाँ पे कोडी रोड्स और CM पंक ही बचे हुए थे। कोडी रोड्स इमीडिएटली चीजों को नहीं जीत पाए, बल्कि पंक एंड उनके बीच में एक तगड़ी जंग हमें देखने को मिली, जिसने ऐसी कंडीशन बना दी थी कि जहाँ पर जो भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। मैच इतने ग्रैंड लेवल पे पहुंच चुका था सिर्फ इन 2 स्टार्स की वजह से। लेकिन ये तो अच्छी बातें थी ना यार, तो हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती, तो यहाँ भी कुछ बुरा जरूर रहा होगा। चीजें शुरू कर लेते हैं रोमन रेंस की विक्ट्री से। एकदम लसन टाइप का मैच था वो, सेम ओल्ड ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस और फिर रोमन रेंस का जीत जाना। कुछ भी स्पेशल नहीं था वहाँ पे, सब कुछ पहले से ही अल्ट्रा प्रिडिक्टेबल था। रॉयल रंबल मैच की बात कर ली जाए जो मेंस की तरफ से था, तो रॉयल रंबल जाना जाता है अपने सरप्राइजेस के लिए। एंड इस साल सरप्राइजेस के नाम पर कुछ 2-4 नाम ही हमें देखने को मिले, जो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं थे। एंड नंबर 30 के स्पॉट में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, सैमी ज़ेन ही दिखाई दिए बस वहाँ पर। वुमेन्स की तरफ से आईवी ने अपने ऑलमोस्ट सारे ही मूव्स को बॉच करना शुरू कर दिया, और जब ग्रेस के साथ पावर टू पावर दिखाने का मौका है ना, वहाँ भी वो बॉच किए जा रही थी, और जब कीप अप करना था उन्हें तो वो भी ठीक से नहीं कर पाई। मैग्जिन डुप्री की बात कर ली जाए तो वो 2 बार बेली को हरिकेन रना लगाने से चूक गई। बोझ जैसा ही लग रहा था वो, दोनों बार ही उन्होंने बोझ कर दिया। पता नहीं वो स्क्रिप्ट का पार्ट था या फिर नहीं, लेकिन मुझे तो वो बॉच ही लगा। इसके बाद बेली का जीत जाना ऑलमोस्ट पक्का ही था, बट WWE ने जरा भी कोशिश नहीं करी उनको स्ट्रॉन्ग दिखाने की। काफी वीक लग रही थी वो, जैसे उनके बस का ही कुछ नहीं है। एंड जिस तरीके से उन्होंने लिव मॉर्गन को एलिमिनेट किया, इट्स लाइक कि वो किस्मत से जीत गई। बेली का जीतना बहुत अच्छा लगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाते ना। WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट चलो अब क्या कर सकते हैं। मेंस की तरफ भी नजर मार ली जाए तो सेम इशू ही वहाँ पर नजर आया। कुछ भी सरप्राइजेस हमें देखने को नहीं मिले। अब क्योंकि कॉफी किंगस्टन 3-4 बारी से अपने अल्टीमेट सेविंग मूवमेंट को बोझ किए जा रहे थे, तो WWE ने तो उन्हें मना ही कर दिया कि भैया रहने ही दो, और इसलिए वो सीधे सीधे एलिमिनेट भी हो गए। इस बार सैमी ज़ेन नंबर 3 पर आ गए थे, तो लॉजिकली उन्हें ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करना चाहिए था, बट वो तो खुद ही एलिमिनेट हो गए, एंड उनका रिटर्न एक तरीके से वेस्ट ही हो गया। एंड ऐसा ही कुछ जिमी और जे उसो के साथ भी हुआ। सबको लग रहा था कि इनके शोडाउन के बाद इनकी जो राइवलरी है ना, वो यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिमी को लॉजिकली जे उसो को एलिमिनेट कर देना चाहिए था चीटिंग करके, लेकिन वो तो खुद ही कहीं और से एलिमिनेट हो गए। मैच की भीड़ में ऐसा लगा जैसे वो बाद में एक दूसरे को भूल ही गए थे कि भाई हमको भी लड़ना है। हालांकि विनर्स काफी अच्छे देखने को मिले, लेकिन जो मूवमेंट बन सकते थे WWE ने उसको पूरी तरीके से मिस कर दिया। इसके बाद 2 चीज यार मैं अलग से ऐड करना चाहूंगा, एक अप है और एक डाउन है। तो सबसे पहले मैं आपको अप के बारे में बता देता हूँ। देखो वुमेन्स रॉयल रंबल में तो R-Truth आए ही थे, लेकिन मेंस रॉयल रंबल में ही दिखाई दिए, जहाँ पे वो डोमिनिक मिस्टीरियो से टैग मांग रहे थे, और डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक्चुअली में उनको टैग दिया भी, जो देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव और कॉमेडिक लगा। और अगर डाउन की बात कर ली जाए तो
यार WWE ने 2 बड़े मैचेस में, एक फैटल 4-वे मैच में और रॉयल रंबल मैच में फालतू के क्रिकेट 5G और स्लिम जिम के पोस्टर लगा दिए, मतलब उनकी ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया और वो बड़ी अजीब सी लग रही थी यार। ठीक है यार, आप ब्रांड को और आगे ले जाना चाहते हो ताकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी मैच में डाल दोगे। वो चीज काफी बुरी लग रही थी और एकदम से ना हमें बाहर के एटमॉस्फेयर में ले आई थी, जैसे हम कुछ और ही देख रहे हो। वो चीज मुझे काफी बुरी लगी। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थे कुछ अप्स एंड डाउन रॉयल रंबल से रिलेटेड जो मुझे ठीक लगे। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं भी तो देखूं आपने कितने अच्छे से रॉयल रंबल देखा है। बात करने में अलग ही मजा आएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।